Hello friends, I am Dinesh with another question from the R.D. Sharma. Chapter 1, Real Number, question number 13. Question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ओके तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, वी आर गिवन दैट an army contingent of 616 members is to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. We need to find the maximum number of columns in which they can be marched. ओके तो इस क्वेश्चन के हम लॉजिक को समझते हैं। हमारे पास जो आर्मी के कंटिजेंट हैं वो उसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमको कहना चाहिए ऐसा दस्ता बनाना है जो कि आर्मी बैंड जिसके अंदर मेंबर 32 हैं उनके पीछे चले, ठीक है। तो ऐसे अगर हम सोचें कि हमारे पास में 616 मेंबर हैं और जो बैंड है ना आर्मी बैंड है उसके अंदर 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 8, 3 + 1 4 648 मेंबर्स हैं। और इन मेंबर्स को हमको कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना है और हर एक कॉलम में इक्वल मेंबर आना चाहिए। इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो दोनों का HCF वो एक सिंगल नंबर होगा जो कि इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और जो कि हाईएस्ट होगा, है ना। तो हमको ओवरऑल फाइनली इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। ओके तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेंबर इन आर्मी मेंबर्स इन आर्मी हमको गिवन है 616 और मेंबर इन बैंड में हमको मेंबर गिवन है 32, राइट। तो हमको इन दोनों का ही HCF फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होगा HCF ऑफ 616 एंड 32। ओके तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए हमने इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड सीखी है, तो हम उसी से इसको आगे सॉल्व करते हैं। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा 616 इज़ ग्रेटर देन 32। तो हमको 616 को डिवाइड करना है 32 से, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ साइड में इसको डिवाइड करते हैं। 616 को हमको डिवाइड करना है 32 से, ठीक है। तो 32 का टेबल कुछ इस तरह हम पढ़ें, ये काउंट करें कि जो नंबर आए वो 616 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा या इसके इक्वल हो सकता है। ओके तो देखें अगर मैं 32 टेंजा फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 320। तो देखिए अभी भी मैं 616 के करीब नहीं पहुँचा, ठीक है। अगर मैं 32 इंटू 20 सॉल्व करूँ तो आएगा 22 ज़ा 40 कैरी अबव 4, 23 ज़ा 60, 60 + 4 64। तो मैं इससे 16 को कम कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ मैं मल्टीप्लाई भी कम कर रहा हूँ, मतलब 32 9 ज़ा मुझे सॉल्व करना होगा। तो 32 9 ज़ा नहीं 19 ज़ा सॉल्व करना होगा। तो 32 90 ज़ा 32 2 ज़ा 19 2 ज़ा 38 का 8 कैरी ओवर 3 19 3 ज़ा 57 + 3 60।
तो ये आ गया 608। तो 32 को 19 टाइम्स हम काउंट करें तो ये आएगा 608। इन दोनों का आपस में हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 16 माइनस 8, तो 8 है ना, यहाँ 1 जा चुका है, यहाँ 0 बचा, 0 से 0 0, 6 माइनस 6 0, तो रिजल्टेंट हमको फाइनली मिला 8। तो हमने 616 को डिवाइड किया 32 से 19 टाइम्स और रिमाइंडर हमको मिला है 8। देखिए अभी रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन इस प्रोसेस को हमको अप्लाई करना होती है। अब उस केस में जो रिमाइंडर और डिवीज़र है अपना रोल चेंज कर लेते हैं, है ना। जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवीज़र और जो पहले डिवीज़र होता है वो बन जाता है डिविडेंड। तो ये आ गया 32, राइट। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये कैंसिल होके बचा 0। तो रिमाइंडर हमको 0 मिल गया और इस केस में जो हमारा डिवीज़र था वो 8 था, तो HCF हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, H। जो लास्ट डिवीज़र होता है उसी को हम HCF कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को भी हम लिख लेते हैं। तो 32 को हमने 8 से 4 टाइम्स डिवाइड किया और रिमाइंडर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो रिमाइंडर आ गया हमारा उस केस में 0। देयरफॉर HCF is equal to 8. Hence, the maximum number of column in which they can be marked is 8. ओके अब देखिए 8 तो हम आंसर ले आए, बट अब इस क्वेश्चन को अभी भी अपन समझते हैं। हमारे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, मगर फिर भी अपन समझें। देखिए हमारे पास टोटल मेंबर्स थे 616 प्लस ऑफ 32, तो टोटल हो गए हमारे पास 8, 6 3 + 1 4 6, तो 648 हमारे पास नंबर थे, टोटल मेंबर्स थे, सॉरी, है ना। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, राइट। तो इस केस में जो हमारा क्वोशिएंट आया वो आया 81 और रिमाइंडर क्या मिला मुझे इस केस में 0। तो हम 8 8 के ऐसे कॉलम्स बना लेंगे जो कि कितने होंगे, 8 होंगे, है ना। हम टोटल मतलब 8 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कॉलम हो गए और हर एक कॉलम के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो कितने कितने होंगे, 81 81 81। तो इस तरह जो नंबर ऑफ हमारे पास मेंबर्स थे उनको हम कॉलम वाइज हमने उनको अरेंज कर दिया। तो HCF से ये चीज़ क्लियर हो गई, HCF 8 से, कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 81 81 के 8 कॉलम्स में बनेंगे। ओके, क्लियर है।